पहले पैर कितने खुलते थे आपके, थोड़ा सा बताएंगे खड़े होके हमें? पहली बात तो दर्द यहाँ पे बहुत रहता था। पैर खुलते थे, उठा पाते थे ऐसे। और सीढ़ियों पे चढ़ने में, अगर ऊंची सीढ़ी है तो फिर एक पाँव से ही चढ़ते थे, एक दोनों पैर पाँव से से नहीं चढ़ पाते तो थे। दोनों पैरों को दूर दूर करिए। पहले कितने था ये स्पेस आपका? इतना नहीं होता था, कुछ और कम होता था। कितना होता था पहले? अब लगभग इतना हो पाता था, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। दायां वाला ऊपर की तरफ, बायां, ये नीचे। हाँ। ठीक, करवट लेके बैठिए। मेरा नाम धनीराम पटेल है। मुझे एवीएन की प्रॉब्लम है, कूल्हे का दर्द। पहले मुझे लेफ़्ट राइट साइड में, लेफ़्ट पाँव में दर्द शुरू हुआ। पहले थोड़ा थोड़ा हुआ तो ऐसे ही छोटे डॉक्टर को दिखाए। फिर जब दर्द बढ़ता गया तो फिर 2018 में नागपुर गए थे। नागपुर में दिखाया, उन्हें एमआरआई करने के बाद सर्जरी का बोला। और दर्द एक पाँव में था, लेकिन सर ने बताया कि आपको दोनों पैर में एवीएन है। लेफ्ट में 3rd स्टेज है और राइट में 2nd स्टेज है, जबकि मुझे दर्द केवल लेफ़्ट साइड में रहता था। तो उसके बाद वहाँ से हमने पूछा सर से, बोला कि कोई और ऑप्शन, कोई मेडिसिन। सर्जरी तो डायरेक्ट बड़ी बात हो जाती है। सुन के अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा कि भाई सर्जरी की हो जाएगी। फिर वहाँ से वापस आ गए। सागर में भी वही रिपोर्ट्स, और भी एलोपैथी डॉक्टर को दिखाई। सब डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के सर्जरी का ही सजेस्ट किया। उसके बाद सर्जरी के बाद समझा कैसे क्या होता है। सर्जरी में हिप रिप्लेसमेंट होगा, उसके बाद घुटनों नहीं बैठ पाएंगे, पालथी नहीं बांध पाएंगे ज़मीन में। ऐसे बताया कि भैया ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा। तो सभी लोग टेंशन में आ गए, फैमिली मेम्बर की, भाई इतनी कम एज में सर्जरी अच्छी बात नहीं है। एक हमारे फ्रेंड थे, वो एवीएन के और सर्जरी करा चुके थे। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी अभी स्थिति ठीक है, और जहाँ तक बने आपको सर्जरी नहीं कराना, अवॉइड करिए सर्जरी। जब कुछ ना रहे तब लास्ट ऑप्शन सर्जरी का है। फिर हमने आयुर्वेदिक होम्योपैथी पे रुख किया। और फिर पहले हमने सागर में दूसरे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज किया। वहाँ से हमें आराम मिला। लगभग 2-3 साल इलाज चला, दवा खाते रहे, आराम लगा रहा, काम करते रहे, लेकिन उससे ज़्यादा और बेनिफिट नहीं हो रहा था। जो आराम है और ज़्यादा नहीं हो रहा था। चल फिर रहे थे, लेकिन चाल टेढ़ी थी, लंगड़ा रहते, दर्द भी बढ़ गया। कोरोना की वजह से फिर कुछ दवाओं में भी गैप हुआ, और काफ़ी समय भी हो गया था दवा खाते खाते। जब कोरोना ख़त्म हुआ तो फिर सर का हमें जानकारी मिली, कुछ फ्रेंड मिले, उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं सर से मिलिए, इनके पास थेरेपी है और यहाँ से आराम मिलेगा। हमने सर से मिले 21 अक्टूबर को 2021 को हम सर से मिले। उनने बताया कि आपकी स्टेज जो है पहले से बढ़ गई है, अभी 3 साल तक आप क्या कर रहे थे? तो हमने सर को बताया कि दूसरी जगह का इलाज ले रहे थे। तो बोले सिर्फ दवा से नहीं आराम लगता है, कुछ आपको जो ट्रीटमेंट है उसकी थेरेपी वगैरह भी होती हैं, तब प्रॉपरली आराम रहेगा। सर ने बोला कि हाँ हमारे यहाँ हम ठीक करेंगे, आपको इलाज लेना पड़ेगा, भर्ती रहना पड़ेगा, 6 महीने 1 साल का समय लगेगा, धीरे धीरे आराम होगा। क्योंकि दर्द आपका और जो स्टेज है वो भी बढ़ चुकी है, पुराना रोग हो गया है। पहले आपको रोग जो है वो बढ़ने से रोकेंगे, फिर उसको धीरे 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 कम करेंगे। तो यहाँ मैं अभी, और इसमें जो दिक्कत हो रही थी वो चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, गाड़ी बाइक पे उतरते बैठते समय, और चलने फिरने में काफ़ी दर्द होता था। चाल जो है वो टेढ़ी हो गई थी, हर कोई देख के बोलता था भाई क्या हो गया, ऐसी क्या बात है। तो काम चल रहा था, दवा खा रहे थे। फिर यहाँ का इलाज लिया और 10 दिन रुके, थेरेपी हुई। दीपावली के बाद घर गए, 15-15 दिन का फॉलोअप चला, और अभी सर ने डोज कम किया है और 1 महीने में अब बुलाने लगे। और एक आराम में ये है कि जो चाल टेढ़ी हो चुकी थी वो उसमें सुधार है। अब हम नॉर्मल चाल चलने लगे। कोई जिसको पता है वो सिर्फ गौर कर सकता है, नहीं तो ऐसे कोई
हर कोई नहीं पहचान पाता कि आपको कोई प्रॉब्लम। हमें खुद भी अंदर से कॉन्फिडेंस है कि चलिए 1-2 किलोमीटर अगर पैदल भी चलना पड़े तो चल सकते हैं। पहले 10-20 कदम चलना भी मुश्किल रहता था। अब दवा चल रही है, आगे भी आराम है, सुधार है, दर्द में है, चाल में है। कुछ मूवमेंट जो हैं पहले नहीं होते थे वो अब होने लगे हैं और आगे इलाज कंटिन्यू जारी है। जैसा सर बताते हैं वैसा सब हम प्रिकॉशन ले रहे हैं और बाकायदा टाइम टू टाइम दवा ले रहे हैं। आगे उम्मीद है कि भाई पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। धनीराम जी, जो एवियन की प्रॉब्लम थी आपको, ये कितने समय से हमें सर पुरानी थी? दिसंबर 2018 में एमआरआई में नागपुर में सर ने बताया था कि आपको एवियन है। नहीं तो हम तो ऐसे नॉर्मल समझ रहे थे कि पता नहीं क्या है। 2018 में नागपुर में बताया गया था एमआरआई में कि आपको 3rd स्टेज का एमआरआई है और उसका कारण चर्म रोग की दवा कुछ का साइड इफेक्ट के कारण हुई थी। यहाँ आने से पहले जब आप दिखा रहे थे 2018 से लगभग आपको समस्या थी, तो सजेस्ट क्या किया जा रहा था? सर्जरी के लिए बोला जा रहा था? तो नागपुर में सर्जरी फर्स्ट है और वही रिपोर्ट देख के दूसरे डॉक्टर ने भी सर्जरी का ही बोला। उसके बाद हम कहीं नहीं भटके ज़्यादा और आयुर्वेद में हमने स्टडी की, गूगल पे देखा तो इसका इलाज संभव है, होम्योपैथी में भी संभव है। तो हमने कहा जब एलोपैथी से साइड इफेक्ट से ही हमें दिक्कत हुई है तो हम वापस एलोपैथी में क्यों जाएं। इसलिए हमने आयुर्वेद पे अपना विश्वास करके और इलाज लिया और दूसरी जगह जहाँ का हमने करवाया वो हमें रिलीफ भी मिला, बहुत रिलीफ हुआ। उन्हीं ने लाठी लेके चलना बताया और लाठी भी हमने छोड़ दी, काम भी करते रहे अपना और 2-3 साल अपना काम चला। लेकिन लॉकडाउन में फिर जब उससे और ज़्यादा आराम वहाँ पे नहीं लग रहा था। जो मूवमेंट थे वो नहीं आ पा रहे थे प्रॉपरली नहीं आ रहे थे, चाल भी बिगड़ रही थी और जब दवा अपन ने कम कर दी या बंद कर दी तो फिर स्थिति बिगड़ने लगी थी। फिर जब सर की जानकारी लगी तो इन्होंने बताया कि आयुर्वेद इलाज तो आप ले रहे थे लेकिन सिर्फ दवा खाने से बस ठीक प्रॉपरली आराम नहीं होता। जो आपकी प्रॉब्लम थी एवियन की, वो केवल दवा से ठीक नहीं होगी। वो दवा तो अपन जिंदगी भर खाते रहेंगे ऐसे, लेकिन वो काम चलता रहे। तो यहाँ से आराम है। श्री लक्ष्मण हॉस्पिटल सागर में जब आप पहली बार आए थे तब आपके चलने फिरने और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में क्या दिक्कत हो रही थी? चाल तो ऐसे कि बिल्कुल चलने में टेढ़ी हो चुकी थी, ऐसे डगमगा के चलते थे और दर्द भी बहुत होता था। पहले पैर कितने खुलते थे आपके, थोड़ा सा बताएंगे खड़े होके हमें? पहली बार तो दर्द यहाँ में बहुत रहता था, पैर खुलते थे, उठा पाते थे ऐसे। और सीढ़ियों पे चढ़ने में अगर ऊंची सीढ़ी है तो फिर एक पाँव से ही चढ़ते थे, एक पैर से नहीं चढ़ पाते। दोनों पैरों को दूर दूर करिए। पहले कितने था ये स्पेस आपका? इतना नहीं होता था, कुछ और कम होता था। कितना होता था पहले? अब लगभग इतना हो पाता था, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। बैठ जाइए। ये जो इस तरह से बैठे हैं आप जी, मतलब ये इस तरह से बैठ पाते थे क्या पहले? हाँ, बैठने में दर्द नहीं होता था। अगर बैठे हैं तो उठते बैठते में, खड़े रहें तो खड़े होने में दर्द नहीं होता था। चलने फिरने में मूवमेंट जब होता था तो दर्द काफ़ी होता था। और अभी यहाँ इलाज से पहले तो चाल जो है चलने में बहुत टेढ़ी हो गई थी, दोनों पैर बिल्कुल डगमगा के चलने लगे थे और दर्द भी काफ़ी बढ़ चुका था। जी। जब आप यहाँ आए थे श्री लक्ष्मण हॉस्पिटल सागर में, आपने जो इलाज लिया है, इलाज के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगा इलाज आपको? इलाज अभी तक तो बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हैं। आगे भी अपन इलाज कंटिन्यू ले रहे हैं जैसा सर ने सजेस्ट किया, जो भी प्रिपरेशन बताया है। इलाज काफ़ी अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक एक पेशेंट को काफ़ी समय देते और बाकायदा बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और सर भी ठीक है और बहुत से पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं। अब हमने भी जानकारी ली, साथ वाले हैं और भी पहले जो करा चुके इलाज उनसे भी लिया। क्या है, एक दूसरे से विश्वास ज़्यादा बढ़ता है, जो ठीक हो चुके तो फिर अपन को भी लगता है, हमें भी आराम है। डॉक्टर विकास पाराशर जी के बारे में क्या कहेंगे? सर भी बहुत अच्छे हैं, व्यवहार उनका ठीक है और अच्छे से पेश आते हैं सभी पेशेंट से। और उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका है जो है वो इसी बेस पे इन्हीं रोगों के लिए है, नस का, हड्डी का, जोड़ का है, तो वो
अच्छा इलाज करते हैं और बहुत तरीके से यहाँ पे पेशेंट ठीक हो के ही जा रहे हैं। और भी जो लोग इस तरह की समस्या से परेशान हैं, जो आपके परिचित हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप? जो भी इस रोग से इस तरह से परेशान हैं और जो एलोपैथी में जो डॉक्टर सर्जरी बताते हैं, तो आप सर्जरी अवॉइड करें, सर्जरी बिल्कुल ना कराएं और यहाँ सर से आके मिलें, उनसे सजेस्ट करें। और यहाँ विश्वास के साथ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो अपनी हड्डी जो भगवान ने बना के दी है वही हड्डी अपनी आगे चलेगी। ये अगर अपन ने सर्जरी करा ली, अपनी हड्डी काट के और आर्टिफिशियल जो लगवा ली, उनकी एज होती है 10 साल 20 साल, बहुत से बहुत मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद फिर सर्जरी कराना, तो वो सक्सेस नहीं है। और ये अगर अपना यहाँ होता है, आराम मिलता है तो अच्छी बात है।